राइट प्रोडक्ट क्या है? तो जो जो सबसे पहले आपके जो 7 राइट्स है उसमें प्रोडक्ट इसलिए आती है कि आप प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं। आप जो सप्लाई चेन मैनेजर हायर किया गया वो उस प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए हायर किया गया कि भाई ये हमारी प्रोडक्ट है, तो आप इसमें जो इतने हिस्से को या टोटल को आपने देखना है, तो आप इसको अब करें कैसे करना है। तो सबसे पहले आएगी राइट प्रोडक्ट। तो सप्लाई चेन मैनेजर को ये समझ होनी चाहिए कि अगर उसके पास जैसे मैंने कहा कि बड़े स्टोर को आपने जहन में रखना है, तो हम सर्वर शूज़ को जहन में रख लेते हैं कि अब एक सप्लाई चेन मैनेजर बैठा है सर्वर शूज़ में, और उसने अपने जितने भी स्टोर हैं पाकिस्तान में उनको देखना है कि मैंने कौन सी प्रोडक्ट सप्लाई करनी है। अब विंटर सीजन है, सर्दी फुल है, और वो सप्लाई चेन मैनेजर सब स्टोर के ऊपर एक बहुत फैंसी नए डिज़ाइन की चप्पल सप्लाई कर देता है। तो अब जब वो चप्पल वहाँ स्टोर में जाएंगे, कस्टमर आएंगे, देखेंगे और देख के उसको पसंद करेंगे लेकिन ख़रीदेंगे नहीं, क्योंकि सर्दियों के दिन है तो वो चप्पल तो नहीं इस्तेमाल हो सकती। तो क्या ये उसका सही डिसीजन था? तो ज़ाहिर है ये सही डिसीजन नहीं था, ये रॉन्ग डिसीजन था। तो सप्लाई चेन मैनेजर को समझ होनी चाहिए कि मैंने जो प्रोडक्ट सप्लाई करनी है, क्या वो आगे जहाँ पे सप्लाई होगी, जहाँ पर वो डिस्प्ले होगी, हाँ वो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं, जैसे किसी मेडिसिन कंपनी है, कोई एफएमसीजी है, जो भी कंपनी है, तो जो भी प्रोडक्ट वो आप सप्लाई कर रहे हैं, क्या उसका सीज़न है, क्या वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगी। जैसे चप्पल अगर सप्लाई कर रहा है तो क्या वो सेल हो जाएगी? तो नहीं सेल होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए कि जो राइट प्रोडक्ट है उस सीज़न के हिसाब से वो मैं सप्लाई करूँ। तो राइट प्रोडक्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट सप्लाई चेन में, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि राइट प्रोडक्ट ही आगे जाएगी।